की पूंछ में कपड़ा बांधने के लिए पूरी लंका वालों ने चंदा दिया है। चंदा, सहयोग, किसी ने तेल दिया, किसी ने कपड़ा दिया। इतना तेल इतना कपड़ा दिया कि रहा न नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। इतना तेल लगा पूंछ में कि पूरी लंका में तेल ही खत्म। और तेल तो ठीक है, घी भी खत्म। रावण को पता लगा सरकार ये घी भी खत्म। रावण ने बोला घी का किसने बोला था, हमने तो तेल का बोला था। अब हनुमान जी ने देखा कि ये पूंछ में आग लग रही है, राक्षसों ने आग लगा दी। अब हनुमान जी ने देखा कि जिस जिस घर से चंदा मिला है उसी के घर में प्रसाद पहुंचाएं। जिन जिन ने सहयोग किया है आग लगाने में उन्हीं का घर जलाया। एक घर से सहयोग नहीं मिला था तो उसका घर नहीं जला। किसके घर से सहयोग नहीं मिला था? विभीषण के घर से। हनुमान जी की पूंछ जलाने में लंका के सभी घर से, किसी के घर से कपड़ा मिला, किसी के घर से तेल मिला, किसी के घर से घी मिला, ये सब मिला, पर विभीषण के घर से कुछ नहीं मिला। तो हनुमान जी को लगा जिसके घर से मिला उसी का घर जलाएं। विभीषण के घर में कुछ नहीं मिला तो उसका घर छोड़ दिया। लंका जल गई पर विभीषण का घर नहीं जला। भक्तों, आग में इतनी ताकत नहीं कि वो भक्त का बाल भी बांका कर सके। यदि भक्ति है तो कोई नहीं बिगाड़ सकता आपका। ना पानी आपको डुबा सकता है, ना आग जला सकती है, ना जहर मार सकता है। सब तो देखा आपने। दुशासन ने साड़ी पकड़ के खींचना शुरू कर दिया द्रौपदी की, क्या वो साड़ी उतार सका? क्यों नहीं उतार सका? क्योंकि विश्वास था कि कन्हैया है। हाँ, कहां दुशासन के भुजाओं में इतनी ताकत कि वो भक्त की लाज ले ले, भक्त की लाज लूट ले। हाँ भक्तों, कभी अपने अहंकार को बढ़ाइए मत। पूंछ में आग लगा दी हनुमान जी ने, हमें भी अहंकार नष्ट करना होगा। श्री नारद जी महाराज कहते हैं मुझे शांति कहीं नहीं मिली। जब मैं वृंदावन गया तो वहां एक बूढ़ी सी स्त्री, जवान 16 वर्ष की स्त्री, एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा, एक बुढ़ा इस तरफ। मुझे लगा यहाँ स्त्रियों का मेला लगा है, मैं जाने लगा। तब वो 16 वर्ष की कन्या चरणों में गिर के बोली कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गेहरं परम। वो कन्या चरणों में गिर पड़ी। नारद जी, एक पल के लिए रुक करके मेरा अज्ञान नष्ट कर दीजिए, मेरा शोक नष्ट कर दीजिए। नारद जी बोले देवी को भगवान आप कौन हो? उसने कहा मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान है, ये मेरा बेटा वैराग्य है। समय के कारण जर्जर हो गए हैं, बूढ़े हो गए। नारद जी बोले तुम माँ हो 16 साल की और बेटा 80 साल का। भक्ति ने कहा यह कलयुग है, यहाँ बच्चे जवान दिखते, यहाँ बच्चे बूढ़े दिखते हैं और बूढ़े बूढ़े जवान दिखने का प्रयास करते हैं। ये घोर कलयुग है। नारद जी बोले चिंता ना करो, मैं आपका कुछ करता हूँ, तुम अपना पूरा पता तो बताओ। तब भक्ति ने द्रविणे साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। भक्ति ने कहा कि उत्पन्ना द्रविणे, मैं द्रवण देश में उत्पन्न भई।
अर्थात द्रवण देश में उत्पन्न भई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला और गुजरात में बुद्धि हो गई, ऐसा भक्ति कह रही है। इसका आध्यात्म अर्थ क्या है वो समझने की जरूरत है। भक्ति कहाँ प्रकट होती है? भक्ति हृदय में प्रकट होती है, यहाँ मन मंदिर में। बड़ी कहाँ होती है? वृद्धिम कर्नाटके गता, कानों से जब कथा श्रवण की जाए तो भक्ति बड़ी होती है, भक्ति का वृक्ष बड़ा होता है। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति आज भी है और कहीं कहीं नहीं है। अर्थात कोई महाराष्ट्र ये शरीर, इस शरीर से कोई भक्ति करता है तो कुछ नहीं करते। जैसे अभी भी देखिए कथा हो रही है, कुछ लोग आए हैं, कुछ नहीं आए। किसी के अंदर भक्ति है तो आए हैं, जिनके अंदर नहीं है सो घर पर बैठे खटिया तोड़ रहे हैं, नहीं आए। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्री और गुर्जरे जीर्णताम गता। ये गुजरात क्या है? गुजरात मतलब गुजर गई रातें भजन के बिना। गुजरात मतलब गुजर गई रातें भजन के बिना। जो समय भजन के बिना गुजर गया, जो समय भगवान को याद किए बिना गुजर गया, जो रातें उन्हें याद किए बिना गुजर गई, वही तो गुजरात है। और जब ऐसी रातें आपकी गुजरेंगी उनको याद किए बिना, तो आपके अंदर की भक्ति बूढ़ी हो जाएगी। भक्ति तब जवान होती है, भक्ति तब नृत्य करती है जब आप प्रेम से भगवान का नाम जपें, कथा सुने, तो भक्ति नृत्य करती है, नाचती है। नारद जी बोले चिंता ना करो, मैं आपका दुख दूर करता हूँ। वेद वेदांत का पाठ किया भक्ति महारानी के सामने। वेद वेदांत का पाठ सुनते ही ज्ञान वैराग्य की आंख खुली, पर वो फिर धड़ाम से जमीन में गिर के मूर्छित हो गए। आकाशवाणी हो गई, नारद जी सत्कर्म करो। सत्कर्म की खोज में नारद जी पहुंच गए बद्रीनाथ। वहां 4 संत मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों संतों ने नारद जी को कहा कि आप भागवत सुनवाइए भक्ति को। सोचिए, भक्ति को भी भागवत सुननी पड़ी है, ज्ञान वैराग्य को भी भागवत सुननी पड़ी है। ये भागवत वो भागवत है जो भक्ति को भी आनंदित करती है। ये वो भागवत जो ज्ञान को भी आनंद प्रदान करे, वैराग्य को भी आनंद प्रदान करे, वो भागवत है। भक्ति ज्ञान विराग। आप तो कथा नारद जी ने कहा सनकादियों से, प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मैंने गीता सुनाई, वेद वेदांत सुनाया, तब भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ, तो क्या भागवत से होगा? भागवत तो इन्हीं का सार है ना। तब संतों ने कहा कि दूध से ही घी बनता है। दूध का दही बनाओ, दही का मंथन करो, मक्खन, घी, दूध से ही घी बनता है। जो काम घी कर सकता है, क्या वो काम दूध कर सकता है? जबकि दूध ही जन्मदाता है घी का। ऐसे ही वेद पुराणों से ही भागवत का निर्माण हुआ है, पर जो शक्ति भागवत में है मोक्ष देने की, वो शक्ति किसी ग्रंथ में नहीं है आपको मोक्ष देने की। इसलिए सबसे आखिरी में भागवत की सलाह दी जाती है कि यदि आपके पिंडदान गया श्राद्ध करने से भी यदि पूर्वजों का उद्धार ना हो, तो भागवत श्रवण कर लीजिएगा, आपके पूर्वजों का निश्चित उद्धार हो जाता है। और भक्तों में अपनी, मैं तो ये दास अनिरुद्ध तो कथा करने कई जगह देश के कोने कोने में हम जाते हैं, हमें आप जैसे भक्त ही बताते हैं। हमने तो कई बार ऐसा तक देखा और सुना है कि जिनको हमने कथा सुनाई है, 7वें दिन उन्होंने, जैसे यजमान जी कथा सुन रहे हैं यहाँ शर्मा परिवार के, इन्होंने मतलब दूसरी यजमान जी जिनके हम कर चुके हैं पूरा,
उन्होंने बताया है कि हम जिनके निमित्त जिनका कल्याण उद्धार करने के लिए भागवत सुन रहे हैं, 7वें दिन हमने अपनी आंखों से उनका उद्धार होते देखा है। ये भागवत की महिमा है। राजस्थान पिंडवाड़ा में हमारे एक अग्रवाल जी हैं, मैं ये बात कई बार बोल चुका हूं, फिर दोहरा देता हूं। उनकी पत्नी गुजर गई थी। उन्होंने पत्नी को भागवत श्रवण कराने, स्वर्गीय पत्नी चल बसी थी। उनकी पत्नी का उद्धार नहीं हुआ था। उनके सपने में बार बार आती थी और वो कहती थी कि मेरा उद्धार करो, मैं भटक रही हूं। तब उन्होंने मुझे भागवत सुनवाने के लिए बुलवाया और उन्होंने भागवत सुनी। उन्होंने हमसे बताया कि 7वें दिन जब कथा पूरी हुई, भंडारे का प्रसाद हुआ, कथा पूरी हुई, तो उनकी पत्नी ने उनसे, अपने पति से प्रत्यक्ष कहा। उन्होंने ये बात मंच से सबको बताई कि हमने आज अपनी पत्नी से ये सुना। पत्नी ने कहा कि अब मेरा उद्धार हो गया 7 दिन की कथा से, अब मैं सदा सदा के लिए जा रही हूं, बस आपसे आखिरी मिलने आई थी। बस ये कहकर वो चली गई। कितने उदाहरण है, मैंने कितनों के मुंह से सुना है कि उन्होंने अपने पूर्वजों को कथा सुनते देखा, बैठे देखा, कथा प्रांगण में देखा। जरूर कथा के आसपास आपके पूर्वज जरूर आकर के कथा सुनते हैं। ये प्रभाव है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं मंत्रों की शक्ति कितनी है। किसी को सांप डस ले, सर्प, काला नाग, तो पहले के जमाने में क्या था कि काला नाग कोई किसी को डस लेना तो उसको झड़वाने ले जाते थे। आप लोग जानते हैं इस बात को कि नहीं? तो झाड़ने वाला ना मंत्र पढ़ता था और नाग का जहर उतर जाता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक सज्जन को दीपावली की सफाई में सांप ने डस लिया था, काले नाग ने। उसको झाड़ने वाले ने, बिल्कुल वो मरने लगा था, झाग गिरने लगा था मुंह से, बस प्राण निकलने वाले थे। पर किसी सच्चे झाड़ने वाले के पास गया, उसने मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ पढ़ के उसने सारा जहर उतार दिया। वो जिंदा हो गया, ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। आपके भी नगर में ऐसे 2-4 उदाहरण आप लोगों के सामने होंगे। पहले हॉस्पिटल नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, सांप ज्यादा हुआ करते थे, घटना 2-4 दिन में घटती रहा करती थी। किसी को सांप ने डस लिया, किसी को गोहेरे ने डस लिया, किसी को ये, तो उनका इलाज होता था मंत्रों के द्वारा। ये मैंने देखा है, आपने भी शायद देखा हो। अब यहां मैं एक बात समझाना चाहूंगा कि जिसे सांप ने डसा वो गया झड़वाने, झाड़ने वाले ने कौन सा मंत्र पढ़ा, क्या उसे समझ में आया? सांप झाड़ने वाले ने कौन सा मंत्र पढ़ा, समझ में नहीं आया, पर सांप का जहर उतर गया। ये बात समझ में आई कि नहीं? मंत्र तो जहर उतार के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। यदि सांप का जहर वो मंत्र उतार सकते हैं, तो भागवत में 18,000 मंत्र हैं। ये मंत्र यदि सुन लेंगे, धारण कर लेंगे, तो जन्म जन्म के पाप संताप का जहर भी उतर जाएगा। भक्तों, वो भी मंत्र हैं, ये भी मंत्र हैं। वो भी जहर उतारते हैं, ये भी जहर उतारता है। आज मैं आपको बोल रहा हूं, आज फर्स्ट दिन है ना, आपसे मैं 7वें दिन बात करूंगा, 12 तारीख को। 7वें दिन मैं आपसे मिलूंगा और आपसे पूछूंगा कि इन 7 दिनों में आपका कितना जहर उतरा। आप खुद कहेंगे कि आपके अंदर जो जहर है, काम का, क्रोध का, लोभ का, कपट का, अहंकार का, मत्सरता का, ये भी तो जहर है। सांप किसी को डस लेता है ना, उससे बचाया जा सकता है, पर किसी ने कड़वे शब्द बोल के डस दिए ना किसी को, तो वो बचता नहीं है, जिंदा होके मर जाता। कभी सास डस देती है, कभी बहू डस देती है। तो आप लोग भी डसते रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल नागों के पास जहर होता है, लोगों के पास भी कमी नहीं है जहर की है।
नांग का डसा बच जाए पर आदमी का डसा नहीं बचे। तो 7 दिन में आप लोगों का भी जहर उतर जाएगा, गारंटी हमारी है। बस आप 7 दिन सुनिए ध्यान पूर्वक, जरूर उतरेगा ये जहर। तो भागवत जन्म जन्म के पाप संताप को मिटाती है। नारद जी का संशय संदेह मिट गया और आपने बड़े प्रेम से कथा हरिद्वार की पवित्र धरा पर कथा स्टार्ट की। आपने कथा स्टार्ट हुई, कथा की महिमा हुई। कथा की महिमा क्या है? सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? भागवत जब शुरू हुई, नारद जी श्रोता बन के बैठे, 3 आसन खाली, भक्ति ज्ञान वैराग्य को लगाई, 4 आसन वक्ताओं की लगी, एक आसन पे श्री ब्रह्मा जी के पुत्र 4 सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 वक्ता हैं, 3 श्रोता हैं और दूर दूर से लोग कथा में आने लगे। जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको भी लोग सूचना देने लगे, भाई सब चलो कथा हो रही है। सब आए कथा में और कथा की महिमा सुनते भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी कि कथा की महिमा सुनती मेरे बच्चों का दुख दूर हो गया। जो भक्ति अभी बच्चों के लिए रो रही थी, आज कथा की महिमा सुनते ही उसका दुख दूर हो गया। भागवत कल्याणकारी है, ये आपको 7वें दिन दिख जाएगा। कितना प्रभाव डालती है भागवत, ये 7वें दिन आप मेरे से बात कर लेना कि राम राम रटते रहो। कब तक रटे? बोले जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम तब तक जपो जब तक श्वास है, कान सुनते रहें कथा। कान कथा के लिए, आंख दर्शन के लिए, जिह्वा राम 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 जपने के लिए है। बाकी सब फिर रह जाएगा ना। प्राण निकलने के बाद कान होंगे पर किस काम के? आंख होंगी किस काम की? अभी है ना सब ठीक ठाक, कन्हैया को देख लो ना, सुन लो ना राम राम, गा लो ना राम राम। हाँ, मर जाओगे, चाह करके भी गा नहीं पाओगे। कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी को लकवा लग जाता है, देखा आपने? बोलना चाहता है पर कुछ बोला नहीं जाता, चलना चाहता है पर वो चल नहीं पा। बुढ़ापे में ना कैसी हालत होती है, ये आपसे छिपा कुछ नहीं है, सब जानते हो। कई बार आदमी पराधीन हो जाता है। अभी तो आप अपने हाथ से गिलास भर पानी निकाल के पी लेते हो, रोटी भूख लगती है तो निकाल के खा लेते हो, बना लेते हो। एक दिन वो भी आता है मेरी माँ, जब प्यास लगती है पर आप पानी नहीं पी सकते अपने हाथ से, दूसरों पर अधीन हो जाते हैं। भूख लगती है पर रोटी नहीं खा सकते, है ना, जब तक कोई दूसरा ना दे। इसलिए कहता हूं अभी सब बढ़िया है, सारे पुर्जे ठीक चल रहे हैं, खूब राम राम जप लो, एक दिन सब जर्जर हो जाएगा। समय का सदुपयोग कर लीजिए, बाद में पश्चाताप करना शेष रह जाएगा। हाँ, सेवा कर लीजिए, इन हाथों से किसी की सेवा, इन कानों से कथा,
इन नेत्रों से गोविंद का दर्शन कर लीजिए ना। भक्तों, मीराबाई से किसी ने पूछा, मीरा तू कृष्ण के सिवा और किसे देखना पसंद करेगी? मीराबाई कहती है कि अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं। ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो आंखें हैं हमारी, मिल गई हैं शाम से। अब कहीं आंखें मिलाने कि हमें फुर्सत नहीं। एक था सिर झुक गया दरबार में, एक था सिर झुक गया दरबार में। अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल, दिल कितने हैं? एक, और वो भी मीरा कहती है कृष्ण को दिया है। एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल मिल गया वो श्याम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। कहाँ लगाएं दिल? लग गया जहां लगना था। कहाँ झुकाएं सिर? झुक गया जहां झुकना था। किसे देखें? बस देख लिया जिसे देखना था। एक बार सूरदास जी महाराज को भगवान राधा रानी की कृपा हो गई और सूरदास जी महाराज राधा रानी और कृष्ण को प्राप्त कर लिए। तो राधा रानी ने उनकी आंखें वापस कर दी कि तुम जन्म से अंधे हो, आज हम कृपा करते हैं, तुम्हें आंखें वापस देते हैं। राधा रानी की कृपा हुई और सूरदास जी की दोनों आंखें बढ़िया हो गई, दिखने लगा। और जब आंख खुली तो सूरदास जी ने उन आंखों से राधा रानी और श्याम सुंदर का दर्शन किया। और दर्शन करते ही आहा, दर्शन करते ही आनंदित तो हो गए। राधा जी ने कहा, बोलो सूरदास, तुम्हें और क्या चाहिए? जो चाहते हो मांग लो, आज मैं जरूर दूंगी। तब सूरदास जी ने कहा था कि राधा रानी, अब मुझे जैसा मैं था वैसा ही बना दो। अर्थात मैं अंधा था, मुझे अंधा कर दो। राधा बोली, ये क्या मांग रहे हो सूरदास जी? सारी दुनिया नेत्र मांगती है और आप अंधा होना चाहते हैं, क्यों? तब सूरदास जी ने कहा था, राधा रानी, अब इन आंखों से मैंने आपका दर्शन कर लिया। इन आंखों से नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली वाले का दर्शन कर लिया। अब इन आंखों से मैं किसे देखूंगा? अब मैं किसी को देखना नहीं चाहता। चाहता हूं कि बस आपके सिवा किसी को ना देखूं, ताकि आपका ही चिंतन बना रहे,
आपकी छवि मेरे मन मंदिर में बसी रहे, मैं किसी को देखना नहीं चाहता। यदि मेरी सेवा भक्ति से प्रसन्न है तो मुझे अंधा कर दीजिए, जैसा था वैसा कर दीजिए। आंख है तो केवल कृष्ण को देखने के लिए, कान है केवल कथा सुनने के लिए, पांव हैं तो केवल चलकर कथा में, तीर्थों में, कीर्तन में जाने के लिए, हाथ हैं तो सेवा करने के लिए। मेरी मां, सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। हां, जब तक है सेवा कर लो, दीन दुखियों की सेवा कर लो, बूढ़े माँ बाप की सेवा कर लो। आज बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, बड़ा कष्ट देते हैं अपने माँ बाप को। आजकल के बच्चे, आपके यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे होंगे, हमें नहीं पता, परंतु बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप की अवहेलना करने लगे हैं। इतना पढ़ लिख चुके हैं कि वो अपने माँ बाप को कुछ समझते नहीं। उनको लगता है कि अब माँ बाप की सेवा क्यों करें हम। मैं कई बार ये बात कथा में कह चुका हूं, फिर भी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आज की बूढ़ी बूढ़ी माएं किस प्रकार से परेशान हैं। हाँ, आपको पता है, एक बूढ़ी माँ मेरे पास आई। उस माँ ने हमसे कहा कि बेटा, हमारी आखिरी इच्छा आप क्या पूरी करेंगे? हमने कहा माँ, कोशिश करेंगे, आप बताइए इच्छा क्या है आपकी। उस बूढ़ी माँ ने, वृद्ध माँ ने रोते हुए कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि जब मैं मरूं तो आप मेरी चिता को आग लगाएं। हमने कहा मां, आपका तो बेटा है, बेटे का अधिकार है कि वो माँ बाप की एक क्रिया करे। तब उस माँ ने रोते हुए कहा कि अभी मेरा बेटा, मेरी बहू, जब मुझे बेटे और बहू की सबसे ज्यादा जरूरत है, अभी मेरा बेटा बहू मेरे से दूर रहता है। मैं बोलती हूँ कि बेटा आ जा, फोन भी नहीं उठाता। माँ बाप जिंदा हैं या मर गए उसे खबर ही नहीं। वो अपने बच्चे, अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ मस्त है। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि जिस बेटे ने मुझे जीते जी गिलास भर पानी नहीं दिया, रोटी नहीं खिलाई, उस बच्चे से मरने के बाद मैं आग लेकर क्या करूंगी? ऐसे बेटे से मैं आग लेकर क्या करूंगी? तो वो माँ बोलती है कि मेरा निर्णय मैंने लिया है कि मैं उस बेटे से अब आग भी नहीं लूंगी। तो उस माँ ने हमसे कहा कि आप हमारी चिता को आग लगाएं। हमने स्वीकार किया, पर हमारे मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि आग लगा लेना, किसी की चिता पे आग लगा देना, जला देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। आग लगाना बड़ी बात नहीं है भक्तों, पर किसी का सच्चा बेटा बनकर उसकी आंखों के आंसू पोंछ देना बहुत बड़ी बात है। मुझे लगा कि अब मैं इस माँ की इच्छा पूरी करूंगा, पर उसके पहले इसका बेटा बनकर इसकी वो इच्छाएं पूरी करूंगा जो एक माँ अपने बच्चे से उम्मीद रखती है। तब हमें लगा कि अब हमें इन बूढ़ी माँओं के लिए कुछ करना चाहिए। तब ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माँओं के लिए श्रीधाम वृंदावन में वृद्धाश्रम बनाने का निर्णय लिया। और भक्तों, उस वृद्धाश्रम में जो वृंदावन में है, उस आश्रम में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, निर्माणाधीन है, उस आश्रम में ऐसी वृद्ध माँओं को
ये दास ने बोला, माँ आपकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी होगी और आप जैसी तमाम उन माओं की इच्छाएं पूरी होंगी जिन बच्चों ने अपनी मां को, बूढ़े पिता को छोड़ रखा है। इन वृद्ध माओं के लिए एक आश्रम का निर्माण हो रहा है, जहां मेरी वृद्ध माओं के रहने की, खाने की, जीवन भर की संपूर्ण व्यवस्थाएं रहेंगी। भक्तों, आप लोग भी इन माओं के लिए अपने सहयोग बढ़ा सकते हैं। एक माँ को आप गोद लेकर जीवन भर एक माँ को रोटी दे सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए में आप हमारे सदस्य भी बन सकते हैं और एक माँ को, उस 21,000 को हम बैंक में जमा कर देते हैं, आपका धन, और उसी के ब्याज से एक माँ जीवन भर आपकी रोटी खाती रहती है, आपका भोजन करती रहती है। एक माँ को आप गोद ले सकते हैं, भोजन दे सकते हैं। आप उन माँओं के लिए वहां पे आश्रम में कमरे बनवा सकते हैं, जो भी आपसे बन पड़े। हमने तो संकल्प लिया है, अब आपका काम है, हम सभी मिलकर ये काम करें, क्योंकि मेरी अकेली की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, सब सहयोग नहीं करेंगे। ये कार्य केवल हमारा नहीं है, आप सभी का है। पता नहीं वो किसकी माँ होगी, उस माँ को किस बेटे का सहारा मिलेगा। आइए ऐसी माँओं का सहारा बनते हैं। हमें तो उस प्रकल्प को पूरा करना है। हमारे साथ तो कन्हैया है,